आज हम हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि साइंस का दूसरा चैप्टर है 9वीं क्लास की बुक का। अब हमारे आसपास के पदार्थ, तो सबसे पहले पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ होता है छोटे छोटे कणों से निर्मित जो होता है उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे चेयर हो गया, या टेबल हो गया, पेन हो गया, कॉपी हो गया, और इसका अपना ही द्रव्यमान होता है, इसका अपना ही मतलब ये स्थान घेरते हैं। अब है कि हम इसमें MCQ क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो इसके क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? तो पारा एक तत्व है जो कि कमरे के ताप पे ना ये द्रव्य की अवस्था में पाया जाता है। लोहा भी एक तत्व है। वायु एक मिश्रण है। लेकिन मीथेन जो है ना, वो मीथेन जो है NH4 से बनता है, यानी तुम्हारे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 4 अणुओं से बनता है। तो इसे कहते हैं हम यौगिक। यौगिक का मतलब जुड़ जाते हैं ये, यानी दो या दो से अधिक तत्वों से जो जिसका निर्माण होता है उसे यौगिक कहते हैं। अबे दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा? समांगी यानी समान रूप से मिश्रण क्या कहलाएगा? तो वो विलयन कहलाएगा। जैसे शरबत ले लो, तो क्या शरबत में तुम नमक या शरबत में क्या तुम नमक नींबू को ढूंढ सकते हो? अगर वो मिल जाए, घुल जाए तो नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि ये समान रूप से मिले होते हैं, इन्हें हम देख नहीं सकते, और ये विलयन कहलाते हैं। अब निम्नलिखित में से मिश्र धातु कौन सा है? तो मिश्र धातु किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक धातु मिल जाते हैं ना, तो इसे हम कहते हैं मिश्र धातु। तो मिश्र धातु कॉपर नहीं है, क्योंकि कॉपर अकेला है, लोहा भी अकेला है, जिंक भी अकेला है। तो पीतल जो है ना, वो मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है ये? तो ये हम आगे के क्वेश्चन में करेंगे, मैंने ऐसा लिखवाया रखा है। अब है कि वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संघटक एवं गुण समान होता है, यानी उनके गुण समान होंगे, संघटक समान होंगे पदार्थ सभी पदार्थों में, तो क्या कहलाएगा? तो समांगी मिश्रण। यानी ये एक दूसरे के रूप में पूर्ण रूप से मिले होते हैं। जैसे शरबत को देख लो, तो ना तुम नींबू का पता कर सकते हो, ना नमक का, ना चीनी का, ना और पानी में, क्योंकि पूरी तरह से घुल जाते हैं, तो इसे समांगी मिश्रण कहते हैं। अब इसका उल्टा है कि वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संघटक और गुण एक जैसे नहीं होते हैं, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि रेत और अगर चीनी को तुम मिला दोगे, तो रेत और चीनी दोनों ही तुम ढूंढ सकते हो, इसे विषमांगी मिश्रण कहेंगे। अब है पीतल किसका मिश्र धातु है? तो मिश्र धातु मतलब दो या दो से अधिक प्रकार से मिले हुए धातु को मिश्र धातु कहते हैं। तो पीतल जो है ना, वो जिंक और कॉपर से मिलके बनता है। अब है कौन सा तत्व हमारे कमरे के ताप पर द्रव्य की अवस्था में पाया जाता है? तो पारा और ब्रोमीन जो है ना, वो कमरे की ताप पे द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। पारा को मरकरी भी कहते हैं। मरकरी का मतलब ये नहीं कि ट्यूबलाइट, ये तुम्हारा एक एक तत्व है। अब निम्न में से कौन सा रासायनिक समीकरण है? लोहे का जंग लगना। जो लोहे का जंग लगना है ना, वो एक रासायनिक समीकरण है। क्योंकि रासायनिक समीकरण क्या होता है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना, दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में नहीं आना। जैसे दूध से दही बनना और दही से दूध ना बनना। भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जो कि पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगा और दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में आएगा। लेकिन इसमें कौन सा उदाहरण हो सकता है? तो लकड़ी से टेबल और टेबल से लकड़ी बना सकते हो। अब है निम्न में से कौन सा एक मिश्रण है? मिश्रण का मतलब जो मिला हुआ है, ठीक है। तो वायु जो है ना, वो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सभी गैसों से मिलकर बनाता है, तो वायु एक मिश्रण है, ठीक है। अब है कि निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन मैंने बता दिया कि पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगा और दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में आएगा। तो जल में नमक का घुलना, तो जैसे कि जल में हम नमक को घोल सकते हैं और फिर नमक जो है घुला हुआ है उसे हम नमक निकाल भी सकते हैं वाष्पीकरण द्वारा। तो अब है नमक को कपूर से किस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं? तो कपूर को जानते हो कि सीधा अगर हम जलाते हैं तो वो द्रव्य में परिवर्तित हुए बिना गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन विधि। तो हम नमक को कपूर से किस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। अब समुद्री जल को नमक से किस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं? तो वाष्पीकरण द्वारा। वाष्पीकरण क्या होता है कि जो जल के कण यानी द्रव्य के जो कण होते हैं ना, वो वाष्प के रूप में हवा में उड़ जाते हैं। उसे किस कारण? तो तापमान के कारण। तो इसे कहते हैं हम वाष्पीकरण। अब धातु नहीं है, क्या चीज़ है जो कि धातु नहीं है? तो हाइड्रोजन जो है ना, वो धातु नहीं है। बाकी तांबा भी धातु है, पोटेशियम और सोडियम भी धातु है।
अब पूछा जाता है कि सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है, तो सोडियम और पोटेशियम सबसे क्रियाशील है और इसीलिए इसे कैरोसिन यानी कैरोसिन तेल या तुम्हें बोला जाए कि मिट्टी के तेल, कैरोसिन तेल या मिट्टी के तेल में से संरक्षित किया जाता है, क्योंकि ये खुले छोड़ने पर यह वायु से आग पकड़ लेता है। अब कि कोई एक उपधातु का नाम बताओ, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ना वो एक उपधातु है। उपधातु किसे कहते हैं, तो जिसमें धातु और अधातु दोनों ही मिश्रित हो उसे उपधातु कहते हैं। और क्या है, जर्मेनियम और सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब ऐसे तत्व जिनमें धातु और उपधातु अधातु, जैसे धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। अब धातु के गुण नहीं हैं, तो धातु ऊष्मा के अच्छे चालक हैं, हाँ है। धातु ध्वनिक तथा तन्य है, हाँ है, क्योंकि तन्य का मतलब क्या होता है कि धातु को हम खींच कर तार बदल सकते हैं, हाँ बदल सकते हैं। जैसे कॉपर का होता है, कॉपर धातु है, उसे खींच कर हम तार में बदल सकते हैं। धातु आघातवर्ध्य है, आघातवर्ध्य का मतलब धातु को पीट के चादर में बदल सकते हैं। जैसे कि प्लेट होती है तांबे की, चांदी की प्लेट, तो धातु आघातवर्ध्य भी है। तो धातु क्या विद्युत के कुचालक हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो यही हमारा आंसर होगा कि धातु के ये गुण नहीं है। अब एक दही से मक्खन को पृथक करने की विधि कौन सी है, तो इसे अपकेंद्रीकरण विधि कहते हैं, जिसमें हम मतलब दही को मट्ठे से अलग करते हैं ना, तो अपकेंद्रीकरण विधि कहते हैं इसे।